कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम एमपी पुलिस जीके क्वेश्चन एंड आंसर लेके आए हैं, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली उसके सिलेबस के अनुसार दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन और आंसर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आपको इस अनोखे सफ़र में और आपकी सफलता की कुंजी जिसे कहते हैं, मतलब सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए आप लोगों को मेहनत करना है और हमारे साथ चलना है। तो चलिए हम आप लोगों को इस सफ़र में ले चलते हैं और मध्य प्रदेश पुलिस के जीके के अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है दोस्तों वो क्या है? मानसूनी प्रकार की है। मानसून जब तक नहीं आएगा अपने मध्य प्रदेश में तब तक बारिश नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम है एस्टिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एस्टिक एसिड है। सुष्मिता सेन थी। सुष्मिता सेन क्या थी? सुष्मिता सेन एक अभिनेत्री थी जो फिल्मों में काम करती थी। स्तनधारियों में शोषण होता है। तो स्तनधारियों में शोषण कैसे होता है दोस्तों? तो स्तनधारियों में फेफड़ों द्वारा शोषण होता है, मतलब फुसफुसी शोषण होता है। वो फेफड़ों के द्वारा सांस को लेते हैं और फेफड़ों के द्वारा सांस को छोड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 देखें, भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या है? तो भारत की जो 29वें राज्य की राजधानी है दोस्तों वो है हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? सोडलपुर में लगता है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो हीलियम जो है दोस्तों वो नोबल गैस के नाम से जानी जाती है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उपस्थित हैं। कहाँ है? विदिशा में। प्रश्न क्रमांक 10, भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो जो भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है दोस्तों वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। इस तरह से चार चतुर्भुज 4 कोने बनाती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इस तरह से 4 कोण बनाती है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो जो है मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। क्या? खजुराहो विश्व धरोहर भी है हमारी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली परियोजना जो है हमारे केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। कौन सी जनजात लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो अगारिया। अगारिया क्या मानती है? लोहासुर को अपना देवता मानती है। प्रश्न क्रमांक 14 देखेंगे दोस्तों, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो जो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना सन 1972 में हुई थी। कहाँ कब हुई थी दोस्तों? 1972 में। इसको याद करिएगा, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन जो है दोस्तों वो भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उत्खात भूमि बिडलैंड परिणाम है अवनालिका अपर्दन का। मतलब कि अवनालिका अपर्दन मध्य प्रदेश में जैसे भिंड मुरैना साइड के कहते हैं होती है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी ज़्यादातर कट जाती है। तो क्या है? अवनालिका अपर्दन के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 17, प्रतिशत की दृष्टि में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे जिला है जो दोस्तों वो है झाबुआ। कौन सा है? अनुसूचित जनजाति वाला जिला झाबुआ है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? तो ये कहाँ है स्थित? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है दोस्तों वो स्टेट बैंक है। कौन सा? SBI है। अपने भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? तो कोचीन में है। कहाँ है? कोचीन में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो शेरशाह जो का मकबरा है दोस्तों वो सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में।
भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है दोस्तों। किसका है? अध्यारोपित का उदाहरण है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु जी का नाम था दोस्तों रामदास। क्या नाम था? रामदास। भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, मत्स्य पालन से। किससे संबंधित है नीली क्रांति? मत्स्य पालन से। प्रश्न क्रमांक 26 देखेंगे। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग, भारत में संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। शुरू में ही संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, इसमें हम भारत के लोगों का उपयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 27 देखेंगे। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से है? तो भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से है। किसका है दोस्तों? बैरन का। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। किसको कहा गया? जो भारतीय संविधान या संविधान में किसी प्रकार का कोई संकट या संविधान का मूल संरचना जब परिवर्तित किया जाता है तो उसमें उसका जो है सर्वोच्च न्यायालय ही उसका अंतिम निर्णय लेती है। किन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की स्थापना किया था। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुंडी है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। किसको जाता है दोस्तों? कार्ल मार्क्स को जाता है। प्रश्न क्रमांक 33 देखेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। तो धारा 2 के यम में दी गई है। किसमें दी गई है दोस्तों? धारा यम के 2 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। प्रश्न क्रमांक 35 देखेंगे। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो वेवेल योजना जो है दोस्तों वो 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में की गई थी। निकोलो कोंटी कौन था? तो निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। कौन था? इटली का यात्री जिसने विजयनगर की साम्राज्य की यात्रा की थी। प्रश्न क्रमांक 37 देखेंगे। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो फुटबॉल को 1900 में पेरिस में ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। प्रश्न क्रमांक 38 देखेंगे। देखो, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 39 देखेंगे। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो मायोपिया जो है नेत्र का एक दोष होता है। प्रश्न क्रमांक 40 किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 41 साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव उपयोग होता है? तो साधारण बैरोमीटर में पारा धातु का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो मध्य प्रदेश जो है उसका लघु उद्योग की स्थापना 1961 में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 43 देखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 2005 में पारित हुआ था दोस्तों। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। तो जो मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत रूप से परिपालन किया गया था दोस्तों वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कब किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न क्रमांक 45 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो है 2011 जनगणना के अनुसार 7.2 करोड़ थी दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 46 देखेंगे। स्टार्च है एक पॉलीसेकेराइड होता है दोस्तों स्टार्च। प्रश्न क्रमांक 47 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में दोस्तों वो इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है दोस्तों हरित पादप, मतलब इसे प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। इसके बाद जो इसको खाते हैं इसे प्राथमिक
उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर होते आपका अपघटक या मृतोपजीवी। प्रश्न क्रमांक 49 देखें, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान। कैसी है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था? कृषि प्रधान, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था ज़्यादातर कृषि उत्पादों पर ही आधारित है। प्रश्न क्रमांक 50 देखेंगे, पाश्चुरीकरण संबंधित है। तो पाश्चुरीकरण जो दोस्त संबंधित है वो आपके दूध के निर्जलीकरण से संबंधित है। दूध को एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए उबाला जाता है, जिससे दूध खराब नहीं होता, उसे किसी भी समय तक रखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 52 देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो मध्य प्रदेश में जो दोस्तों खनिज नीति घोषित हुई थी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है दोस्तों वो है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं, तो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने और पक्की सड़क बनाना ही ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ओजोन छिद्र का कारण है, तो ओजोन छिद्र का कारण है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही हमारे ओजोन परत में छिद्र हो रही है। प्रश्न क्रमांक 56 देखेंगे, 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। प्रश्न क्रमांक 57, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? 1972 में। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हमारे परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। 58 एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाता है सेल। क्या कहलाता है दोस्तों? सेल। प्रश्न क्रमांक 59 देखेंगे, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? तो गूगल ने क्रोम वेब ब्राउजर को विकसित किया था। प्रश्न क्रमांक 60, अक्टूबर 2015 में सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आयकर विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दोस्तों। क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने निम्नलिखित में से क्या देखने गया था? तो वो मार्क जुकरबर्ग ने ताजमहल देखने गया था। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों। द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक है ओपी समरवाल है। कौन है? ओपी समरवाल। HTTP का पूरा नाम है दोस्तों, ये कंप्यूटर से संबंधित है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। भारत में किस भारतीय नेता की स्मृति उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन में मनाया जाता है दोस्तों। किसके राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के, क्योंकि उन्होंने ही जो सामंतवाद व्यवस्था थी उसके अलग किया था, पूरे को एक साथ किया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो धारा 18 में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी दूरगढ़ स्थित है, तो महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी? महादेव की पहाड़ियों। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार में स्थित है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ा घाट में जो है दोस्तों धुआंधार जलप्रपात स्थित है। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, तो ये अलकनंदा और भागीरथी जो मिलते हैं दोस्तों वो देवप्रयाग में मिलते हैं। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला दोस्तों आपके केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? बाइनरी भाषा जो है दोस्तों वो 2 अंकों से मिलकर बनी है, 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 77 देखें, किसने आविष्कार किया कि पौधों में जीवन होता है? तो ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक JCB बोस ने बताया कि पौधों में भी एक जीवन होता है।
भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान जो है एक पवित्र दस्तावेज है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वह महालोनिबिस मॉडल के पर आधारित थी। किसमें थी? महालोनिबिस पर आधारित थी। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो लिखित देश का जो संविधान प्रारंभ हुआ था, पहला देश है दोस्तों वो है अमेरिका, जिसने पहली बार अपना लिखित संविधान प्रारंभ किया था। नाबार्ड संबंधित है, तो नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है दोस्तों। किससे है? ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। बैलाडिला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बैलाडिला जो उत्पादन के प्रसिद्ध है दोस्तों वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो जो है जहांगीर का पुत्र था। किसका था? जहांगीर का पुत्र था। शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का जो लेखक है दोस्तों वो फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? सेंधवा में जो आंदोलन हुआ था आदिवासियों का वो भीमा नायक के नाम पे हुआ था। किसके नेतृत्व में? भीमा नायक के नेतृत्व में हुआ था। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? गोंडवाना में। किसमें किया था? गोंडवाना में किया था। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी अंको ताइबी। कौन थी? जंको ताइबी थी। गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक ने जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया दोस्तों उसे गुरु अंगद को किया था। किसको किया था? गुरु अंगद को। फायदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो फायदोमीटर जो होता है दोस्तों उसका उपयोग समुद्र की गहराई को नापने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है फायदोमीटर का उपयोग। प्रश्न क्रमांक 95 देखेंगे। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, तो भील जनजाति है जो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। एमपी में सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेंसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर ने पेंसिलिन की खोज की थी जो प्रतिजैविक के रूप में कार्य करता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों वो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है दोस्तों कहाँ है? देवास में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवास में। बिखरे मोती के रचयिता कौन है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 96। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ था दोस्तों। किसके शासनकाल में? कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है दोस्तों? बैतूल। कौन सा जिला जाना जाता है ग्रेफाइट उत्पादन के लिए? बैतूल। रेशम का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है वो है दूसरा। क्या है? दूसरा स्थान। रेशम उत्पादन में सेकंड रैंक। ठीक है दोस्तों। पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर। कौन है? पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर।
प्रश्न क्रमांक 102 देखें, किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो रेटिना में प्रतिबिंब जो बनता है दोस्तों वो रेटिना में बनता है। तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? के चंद्रशेखर राव ने लिया था। कौन लिया था? के चंद्रशेखर राव ने लिया था। 104 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आरंभ हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था दोस्तों। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। 105 देखें, डरबन नगर कहाँ स्थित है? तो डरबन नगर जो स्थित है दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ दोस्तों? सिक्किम में। 107 देखेंगे, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? सुमंत। क्या कहा जाता था? सुमंत। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपनी तैयारी करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आपकी तैयारी के लिए प्रतिबद्ध हूँ दोस्तों। तो धन्यवाद।